इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर किया प्रहार, कहा देश का संविधान खतरे में, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा हमारा मिशन सिर्फ यूपी ही नहीं देश को बचाना है, ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा यह वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है, हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह नहीं है। टिकैत बोले जनता के बीच अपने मुद्दे रखेंगे, देश बिखरा है ये बताएंगे, ऐसी मीटिंग्स करते रहेंगे, कहा सरकार बातचीत करेगी तो हम भी बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा साफ, मंच से लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला का ऐलान, कहा मोदी और योगी को हराना मकसद। हन्नान मुल्ला ने कहा मोदी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे, आज से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब मिशन होगा शुरू। महापंचायत को लेकर किसान नेताओं में दिखा उत्साह, ढोल नगाड़े के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी, रैली में सरकार के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं, कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाए। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने से चल रहा आंदोलन, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर ले रही हिस्सा। मुजफ्फरनगर में लगाए गए जय जवान जय किसान के नारे। किसान महापंचायत को लेकर प्रियंका गांधी का बयान, किसान देश की आवाज और गौरव, किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चल सकता। किसान नेताओं के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, किसान महापंचायत को लेकर किया ट्वीट, किसान हमारा अपना खून है। वरुण गांधी ने कहा किसानों के साथ सम्मान के साथ शुरू होनी चाहिए बातचीत, किसानों के दर्द और नजरिए को समझकर उनके साथ काम करना होगा। सरकार ने महापंचायत में नहीं दी पुष्प वर्षा की इजाजत, किसानों पर फूल बरसाने की तैयारी की गई थी, आरएलडी हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाना चाहता था। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर योगी सरकार से किया सवाल, पूछा किसानों के सम्मान से सरकार को क्या खतरा है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा, पीएससी की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात हैं। किसान महापंचायत पर यूपी पुलिस का बयान, कहा महापंचायत अब तक शांतिपूर्ण, भीड़ पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से नजर रखी जा रही है। यूपी में बीजेपी आज से कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, 403 विधानसभा क्षेत्रों में होगा ये सम्मेलन। वाराणसी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में होंगे। बीजेपी में प्रबुद्ध सम्मेलन को ओपी राजभर ने बताया अबुद्ध वर्ग सम्मेलन, कहा बीएसपी की नकल कर रही बीजेपी, 500 रुपए देकर सम्मेलन में लोगों को बुलाया गया। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी जात पात में राजनीति नहीं करती, सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। सीएम योगी ने गोरखपुर के शाहपुर में किया स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ, नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। योगी की लोगों से अपील, कहा आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा, सफाई कर्मियों पर पूरे समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी का योगी सरकार पर हमला, आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की तुलना शैतान से की। अजीज कुरैशी ने यूपी सरकार को दी चेतावनी, कहा जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद को कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ तोड़फोड़ कर सकते हैं। अजीज कुरैशी का बड़ा बयान, कहा कौम के लिए पीएम मोदी का ऑफर ठुकराया, फाइल साइन नहीं करने के एवज में फिर से गवर्नर बनाने का ऑफर दिया गया था। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, का हमारे 4 विधायक बीजेपी सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य है। जावेद अख्तर के तालिबान के आरएसएस से तुलना पर मुंबई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, जावेद अख्तर माफी मांगे के नारे लगाए। बीजेपी विधायक राम कदम ने कार्यकर्ताओं के साथ की जावेद अख्तर की पुतला जलाने की कोशिश, पुलिस ने पुतले को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता राम नारायण राणे ने जावेद अख्तर को के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर ट्वीट कर बोला हमला, लिखा उनका बयान उनकी हताशा है। मंदिरों में पूजा पाठ करने की मांग करने वालों पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा देखकर हैरानी होती है, कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें खोलने की बहुत जल्दी है। उद्धव ठाकरे बोले ये लोग बोल रहे हैं ये खोलो वो खोलो, ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है। ठाकरे ने कहा सभी संयम रखें वरना जो शुरू है वो भी बंद करने की नौबत आ जाएगी। दुनिया के नेताओं में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय, द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे आया सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें और ब्रिटिश पीएम 8वें नंबर पर। शरद पवार का ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला, कहा विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए ईडी का हो रहा है इस्तेमाल, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में ईडी एक टूल की तरह काम कर रहा है। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा 2024 में हमारा लक्ष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी 350 सीटें, एनडीए को 400 सीटें मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किल, शुभेंदु के गार्ड रहे सुब्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने किया सोमवार को तलब। कल ईडी के सामने पेश होंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। कोयला घोटाले के मामले में ईडी ने भेजा था अभिषेक को समन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ रायपुर में दर्ज हुई एफआईआर, सांप्रदायिक भावना को भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, लालू परिवार के पास कई फ्लैट और जमीन है, फिर क्यों सरकार से मांग रहे हैं पार्टी विस्तार के लिए जमीन। नागपुर में आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक, समन्वय समिति की बैठक में तालिबान के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा।
काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ घरेलू उड़ानें बहाल। राज्य के जरिए संचालित एरियाना अफगान एयरलाइन 3 प्रांतों के लिए उड़ान संचालित कर रही है। तालिबान में सत्ता संघर्ष को लेकर फूट। पंजशीर के मुद्दे पर हुई मीटिंग में तालिबानी और हक्कानी गुट में झड़प। अफगानिस्तान में सरकार गठन अगले 2 हफ्ते तक के लिए टल गई है। तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान दूसरी बार टाला है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान और हक्कानी गुट में विवाद है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के सारी मांग मानने को तैयार नहीं। हक्कानी नेटवर्क ने रक्षा मंत्रालय की मांग की है। ओलंपियंस की तरह ही पीएम मोदी पैरा ओलंपियंस से भी करेंगे मुलाकात। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कृष्णा नागर ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में जीता गोल्ड। फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को हरा दिया। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने किया कमाल। बैडमिंटन इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। गंगा को पुनर्जीवित करने और फिर से निर्मल बनाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया गंगा जन जागरूकता अभियान। 190 दिन में फिर से गंगा सागर से गोमुख तक की पैदल परिक्रमा। सेना पदक विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका गंगा पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।